केंद्र की ओशो, जिनका जन्म नाम चंद्रमोहन जैन था, का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ। बचपन से ही वे अत्यंत जिज्ञासु, स्वतंत्र सोच वाले और आध्यात्मिक रुचि रखने वाले थे। ओशो का मानना था कि सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए, किसी भी परंपरा या मान्यता को अंधस्वीकार नहीं करना चाहिए। बचपन और युवावस्था में वे गहरे ध्यान, तर्क और जीवन के रहस्यों की खोज में लगे रहते थे। उन्होंने जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय तक वहीं के कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। उनके व्याख्यान इतने प्रभावशाली होते थे कि वे युवाओं और बुद्धिजीवियों में तेजी से लोकप्रिय होने लगे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में यात्रा कर ध्यान, प्रेम और जीवन की स्वतंत्रता पर प्रवचन दिए। इसी दौरान लोग उन्हें प्रेम से आचार्य रजनीश कहने लगे। 1970 के बाद ओशो ने पुणे में रजनीश ध्यान केंद्र की स्थापना की। यहाँ दुनिया भर से हजारों लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने और ध्यान सीखने आते थे। ओशो ने कई नए ध्यान प्रयोग विकसित किए, जिनमें डायनामिक मेडिटेशन सबसे प्रसिद्ध है। उनका मानना था कि मनुष्य तभी शांत हो सकता है जब वो पहले भीतर जमी हुई भावनाओं को मुक्त करे। ओशो की शिक्षाएं पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से अलग थीं। वे कहते थे कि जीवन को पूर्णता से जियो, प्रेम करो, जागरूक रहो और स्वतंत्र बनो। उनका संदेश था कि जीवन न तो दमन मांगता है और न ही अति भोग। जीवन एक संतुलन है, जहां ध्यान और उत्सव दोनों महत्वपूर्ण है। यही कारण था कि उनके विचारों को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं होती रहीं। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और ओरेगन में उनका बड़ा कम्यून बनाया गया, जिसे रजनीशपुरम कहा गया। जल्द ही ये स्थान राजनीतिक और सामाजिक विवादों में घिर गया। 1985 में ओशो को अमेरिका ने देश निकाला दिया और वे वापस भारत लौट आए। भारत लौटने पर उन्होंने पुणे आश्रम में फिर से अपने प्रवचन शुरू किए। 1979 में उन्होंने स्वयं का नाम बदलकर ओशो कर लिया, जिसका अर्थ है समुद्र जैसा विशाल चेतन। ओशो ने 600 से अधिक पुस्तकें लिखीं। हालांकि वे कहते थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, वे सिर्फ बोले और उनके शिष्यों ने उन्हें प्रवचनों को पुस्तकों का रूप दिया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में संन्यास एक नई शुरुआत, जीवन का रहस्य, ध्यान स्वतंत्रता का मार्ग और द बुक ऑफ सीक्रेट्स प्रमुख हैं। 19 जनवरी 1990 को ओशो का पुणे में निधन हो गया। हालांकि शारीरिक रूप से वे नहीं रहे, लेकिन उनके विचार आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। ओशो का आश्रम अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है और ध्यान सीकर्स के लिए प्रमुख स्थान है। ओशो की जीवनी ये संदेश देती है कि जीवन को जागरूकता, प्रेम, स्वतंत्रता और आनंद के साथ जिया जाए। उनके विचार आज भी आधुनिक जीवन की जटिलताओं के बीच एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।